व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रापेष्टभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवतसेवया। भगवत्स्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपाय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरि। पङ्गुं लङ्घयते यत् कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। मंगलाचरण माता जी। जय माता जी, माता जय माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धवे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा, शालिनी धन्यवाद। माता जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा, धन्यवाद आज का माता जप जी। और प्रार्थनाएं करने के लिए। आप सभी का हरे हार्दिक कृष्णा, अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के हरे लिए। कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, सभी को दंडवत प्रणाम। अभी प्रभु जी ज्वाइन करने वाले हैं। ओके। बुधवार आया नहीं है ना? 6 बजे तो शायद आज नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु।
प्रभु जी प्रेयर्स हैव बीन डन। हरे कृष्ण अच्छा प्रभु। यस माता हाँ। जी, आज शॉर्ट रखेंगे और 6:30 तक वाइंड अप कर देंगे, यस चलेगा ना? प्रभु जी। जी जी प्रभु। ठीक, यस माता। प्रभु जी स्क्रीन विजिबल है? हाँ माता जी, स्क्रीन दिख रही है। जी जी 14 जुलाई हेगड़े को पत्र, 14 जुलाई 1968। यदि कोई गरीब है तो वह अपने किसी मित्र के घर जाकर भोजन स्वीकार कर सकता है, किंतु व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य के घर में रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर संदेश प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही व्यवहारिक संदेश है कि भोजन करने तक तो ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी के यहाँ पे रहने लगे तो हमारा जो सम्मान है वो हम सम्मान जो है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ किसी के यहाँ रहने से अ, निर्भरता बढ़ जाती है। तो व्यक्ति को चाहिए कि किसी के ऊपर वो बोझ न बने, स्वतंत्र रूप से रहे और स्वतंत्र रूप से भक्ति करे। जहाँ तक भक्तों का संबंध है तो भक्तों के संबंध तक तो ठीक है, लेकिन जब आप किसी के यहाँ पर आश्रित हो जाते हैं, किसी के ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तो आपके संबंधों को खराब कर देता है। तो हमें हमें प्रयास करना चाहिए कि किसी को भी, क्योंकि आजकल सभी के घर में सबके हृदय में जगह है, घर में जगह नहीं है किसी के, क्योंकि घर छोटे हो गए हैं। पहले कहाँ हुआ करता था, आंगन हुआ करता था, बैठका हुआ करता था, जहाँ पे परिवार रहता था, रिश्तेदार वगैरह रह सकते थे। लेकिन अब जो है लोग छोटे छोटे कबूतर खानों में रहते हैं। तो हमें समझना होगा कि सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, और और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किसी को ऐसी स्थिति में न डालें जहाँ पर वो असहज हो जाए। तो इसलिए हम हमें प्रयास, जैसे भक्तों के बीच में जो संबंध है उसमें ये कहा गया, ददाति प्रति गृणाति गुह्यम आख्याति प्रक्षति भुंक्ते भुंजायते च वह षड्विधि प्रीति लक्षण। तो षड्विधि प्रीति लक्षणम में जो भक्तों के बीच में संबंध को मधुर करने के लिए जो विधि बताई गई है वो ददाति प्रति गृणाति, यानी हमें कुछ जो है भक्तों को देना चाहिए और उनसे कुछ जो है लेना चाहिए, यानी कुछ हम उनको दे और कुछ उनसे हम प्राप्त करें। कुछ गिफ्ट हम उनको दे, कुछ गिफ्ट हम उनसे लें। फिर तुयम आख्याति प्रक्षति, यानी हम भक्तों के बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए जहां तक हम अपनी गुह्य बातों को, यानी कॉन्फिडेंशियल बातें जो है तो शेयर करें, अपना हृदय जो है उनके साथ साझा करें, उनकी बातों को सुने, उनकी परेशानियों को सुने, या उनके 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 यहाँ पर घटित जो अ, अच्छे जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उसके विषय में सुने। दुर्घटनाएं हैं तो अपना दुख प्रकट करें, अगर कोई सुखद घटना है तो उसमें आनंद में सम्मिलित हो। और हमारा भी जो है अपनी भी चीजों जो है भक्तों को, जो ऐसे भक्त हैं जो इसको समझने में सक्षम है, तो ऐसा नहीं कि सारे लोगों को बताने की आवश्यकता है, लेकिन जो सक्षम भक्त हैं, जो जो इस तरह से परिपक्व भक्त हैं, उनको हम अपने दुखड़ा बता सकते हैं, अपना दुख बता सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं। और भुंगते भुंजाए ते चैव, और हमें क्या करना चाहिए, भक्तों यहाँ के भोजन ग्रहण करना चाहिए और उन्हें भी भोजन में बुलाना चाहिए। तो ये 6 विधि है जिससे भक्तों के मध्य में प्रीति बढ़ जाती है। तो अगर यदा कदा की बात है तो हम कहीं पे भी वो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से किसी के यहाँ पर रहना जो है वो दुख का, कष्ट का कारण बन सकता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए और हमें सभी के आर्थिक, सामाजिक और अ, पारिवारिक स्थिति का अवलोकन करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। हमें कभी भी किसी को असहज स्थिति में नहीं डालना चाहिए। स्पष्ट है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक।
जी प्रभु जी 3.9.6 ठीक है, तो मैं राधे। ही पढ़ता हूँ या कोई पढ़ दे, और उसके बाद फिर मैं इसको वो कर देता हूँ, ठीक है। जी जी प्रभु जी। छठा श्लोक। तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद्वायं सहाम्भसा। हरे कृष्णा। हरे शब्दार्थ कृष्ण। अनुवाद पढ़ें। शब्दार्थ अनुवाद पढ़ें प्रभु जी। जी जी, पढ़िए पढ़िए। शब्दार्थ। तपसा तपस्या से, ही निश्चय ही, एधमानेन बढ़ते हुए, विद्या दिव्य ज्ञान द्वारा, च भी आत्म आत्मा, संस्थया आत्मस्थ, विवृद्ध परिपक्व, विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान, बल शक्ति, न्यपात पीलिया, वायुम वायु को, सह अंभसा जल के सहित। अनुवाद। दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। अतः उन्होंने वायु को पूर्णतः जल के साथ पी लिया। तात्पर्य। अस्तित्व के लिए ब्रह्मा जी का संघर्ष उस निरंतर युद्ध का निजी उदाहरण प्रस्तुत करता है जो इस भौतिक जगत में जीवों तथा मोहिनी शक्ति माया में चलता रहता है। ब्रह्मा से लेकर आज तक सारे जीव भौतिक प्रकृति की सेनाओं से संघर्ष करते रहे हैं। विज्ञान तथा दिव्य अनुभूति में प्रगत ज्ञान के कारण मनुष्य उस भौतिक शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है जो हमारे प्रयासों के विरुद्ध कार्यशील रहती है। और आधुनिक युग में तो प्रगत भौतिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा तपस्या ने भौतिक शक्तियों को नियंत्रित करने में अद्भुत भूमिका निभाई है। किंतु भौतिक शक्ति पर ऐसा नियंत्रण तभी सफल हो सकता है जब मनुष्य भगवान के शरणागत हो और दिव्य प्रेमा भक्ति के भाव से उनके आदेश का पालन करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति सर्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी चारणे हे विशेष शून्यादि पश्चादि देश कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा जी क्या करते, दीर्घकालीन तपस्या का आत्म साक्षात्कार दिव्य ज्ञान ने ब्रह्मा को व्यावहारिक ज्ञान में परिपक्व बना दिया था। उन्होंने वायु को पूर्णतया जल के साथ पी लिया। तो हमें समझना होगा, इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया है किस तरह से वायु जो है वो कमल पंख, जो जिस कमल पे स्थित होते ब्रह्मा जी, वायु जो है उसको हिलाती है। तो हमें समझना होगा कि जीवन के लिए संघर्ष जो है वो सभी के लिए, जैसे सभी भौतिक जीवों के, चाहे वो ब्रह्मा जी हो और चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो, सभी लोग जो है वो संघर्ष ही कर रहे हैं। और जैसे कहते हैं संघर्षी जीवन। तो इस जगत में कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती। तो चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे वो सामान्य जीव हो, चाहे हम सारे लोग, हम सभी लोगों के ऊपर विपत्ति आती है। लेकिन सामान्य जीवों में विपत्ति आना और भक्तों के ऊपर विपत्ति आने में, और उनके विपत्ति आने पर उनकी मनोदशा या उनके किए गए क्रियाओं से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है कितना उन्नत है। जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर विपत्ति आई तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस विपत्ति का पान कर लिया। तो इसे हमें समझना होगा कि जब कभी भी हमारे ऊपर संकट आए तो संकट से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। संकट जो आ रहा है, जिस स्थिति में भी गुजर रहे हैं, हमें ये सदैव स्मरण रहना चाहिए कि भगवान हमारा संरक्षण कर रहे हैं, भगवान हमारा सदैव संरक्षण करेंगे। और ये समय भी है जो विपरीत समय चल रहा है, वो विपरीत समय भी अपने आप क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन ये मनोदशा कब आएगी? ये मनोदशा आएगी जब
जब जैसे कि यहाँ पे बताइए दीर्घकालीन तपस्या तथा आत्म साक्षात्कार के दिव्य ज्ञान में व्यावहारिक ज्ञान में व्यक्ति को क्या बना देता है, परिपक्व बना देता है। तो अगर कोई व्यक्ति दीर्घकालिक तपस्या करे, अपनी भक्ति के अनुशीलन करे, भक्ति का अनुशीलन मतलब जैसे कलयुग में क्या है तपस्या, 4 नियम का पालन करना, किसी प्रकार का मांग भक्षण न करना, किसी प्रकार का वैध संग न करना, किसी प्रकार का मदिरा पान न करना, किसी प्रकार का जुआ इत्यादि न करना। तो अगर कोई व्यक्ति इन सारी चीजों का पालन कर रहा है तो समझ लीजिए वो एक प्रकार की तपस्या ही कर रहा है। और उससे बड़ी तपस्या क्या है, दैनिक रूप से नियमित रूप से 16 माला का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये दोनों चीजें करने की स्थिति में व्यक्ति क्या होता है, ये दोनों चीजें करने की स्थिति में व्यक्ति जो है आत्म साक्षात्कार के पद पर तपस्या करने से जो है वो ये तपस्या जो है हमें करनी पड़ती है। अगर कोई ये व्यक्ति ये तपस्या करे, ये नियमों का पालन करे, भगवान के नामों का जप करे, शास्त्र का अध्ययन करे, हाँ, श्रवण करे, तो ये सारी चीजें तपस्या है। और ये तपस्या कब तक करनी है, तो भक्ति की तपस्या जो है, भक्ति में नाम जप, भागवत श्रवण, साधु सेवा, नियमों का पालन, ये आजीवन करना है। कालेना अति दीर्घेना, दीर्घेना दीर्घ तक, दीर्घ काल तक। तो भक्ति कोई एक दिन की कार्य वस्तु नहीं है, या 2 दिन या 1 सप्ताह की, ये हमें नियमित रूप से करते रहना है। अगर कोई व्यक्ति जो है नियमित रूप से दीर्घ काल तक तपस्या करता है, भक्ति में तपस्या करता है, तो क्या होता है, आत्म साक्षात्कार उसे प्राप्त होता है। यानी वो अपने और भगवान के संबंध को समझता है और इस भौतिक प्रकृति की स्थिति को समझता है कि भौतिक प्रकृति किस तरह से अशाश्वत है और दुखदाई है। भी उसको ज्ञान हो जाता है कि ये जो जगत है ये अशाश्वत है और दुखदाई है। कृष्ण ही जो है इसके एकमात्र मालिक और भोक्ता है और हम उसके दास हैं। इस तरह से वो इन चीजों को समझ करके वो आत्मतुष्ट रहता है। और जब ये सारे ज्ञान आ जाते हैं तो उसे व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है। मतलब व्यवहारिक ज्ञान में परिपक्व बना देना, इसका अर्थ है कि जो भी ज्ञान है, जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसे किस तरह से व्यवहारिक तरह से उसको उतारना है। जैसे ये जान लेना कि रोटी कैसे बनती है, पूरा उसके बारे में विश्लेषण पढ़ लेना, ये खाली क्या कहते हैं, मौखिक ज्ञान है। लेकिन उसको अपने जीवन में उतार करके रोटी बनाना, ये व्यवहारिक ज्ञान है। तो जैसे ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है उसमें कहा गया ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ज्ञान विज्ञान है, तो ज्ञान वो सुनता है, वो शास्त्रों को पढ़ता है, उसे ज्ञान हासिल होता है, लेकिन उस ज्ञान को भी अपने जीवन में उतारता भी है। ठीक है, तो ये उतारना, इसको विज्ञान कहते हैं, इसको प्रैक्टिकल कहते हैं। प्रैक्टिकल जैसे हम कुछ चीजें जो है वो कक्षा में सीखते हैं और कुछ चीजें व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से हम अपने लैब में जाकर के सीखते हैं। जहाँ पर रसायन शास्त्र का जो लैब होता है वहां पर हम जा करके उसको देखते हैं कि ये डालने से, जैसे हम पढ़ते हैं कि ये केमिकल डालने से, ये रसायन डालने से दूसरा रसायन डालेंगे, दोनों जोड़ करके ये तीसरा रसायन बन जाएगा। ये तो मौखिक हो गया, लेकिन उसको स्वयं करते हैं तब हमें प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है। और इस प्रत्यक्ष रूप के ज्ञान को, व्यवहारिक ज्ञान के कारण जो विपरीत परिस्थिति है, ब्रह्मा जी ने क्या किया, उसको उसको क्या किया, निगल लिया। उसको उस विपरीत परिस्थिति का ही खनन कर दिया। मतलब उस विपरीत परिस्थिति जो उनको हिला डुला रही थी, जो उनको विचलित कर रही थी, उस शक्ति का ही उन्होंने शमन कर दिया। तो कब किस चीज का उपयोग करना है, कब कैसे आचरण करना है, किसके साथ क्या बातें करनी है, किसको कैसे सम्मान देना है, ये सारा जो व्यवहारिक ज्ञान है, शास्त्र में समझाता है, बताता है, लेकिन उसको जब हम जीवन में निभाते हैं तो व्यवहारिक रूप से कार्य करते हैं। और जो जितना पटु रहता है, क्या कहते हैं, अ, जो जितना पटु रहता है आत्म साक्षात्कार के पथ पर, आध्यात्मिक उन्नत रहता है, वो उतने ही तीव्रता से, उतने ही सरलता से जो है जीवों को, इतर जीवों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है इसको जानता है, समझता है और उस पर मूर्तियां कार्य भी करता है। तो इसी तरह से हम सभी को ये समझ में आना चाहिए कि हम सभी लोगों के जीवन का परम लक्ष्य जो है वो भगवान को प्राप्त करना है। और ये भगवत गीता जो है हमें व्यवहारिक रूप से बताती है कि किस तरह से भक्ति के नियमों का पालन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर हम नियमों का पालन करें, शास्त्रों के बताए गए मार्ग का अनुसरण करें और
भक्तों के संग में रह करके उसे दिशा निर्देश प्राप्त करें तो हम सरलता से जीवन की किसी विषम से विषम परिस्थिति को भी हम पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जो तपस्या कलयुग में बताई गई है वह भगवान के पवित्र नाम को जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग 2-4 प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों के संग रहकर भक्ति के सारे नियम जाने जाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया जा सकता है, हरे नाम का जप किया जाता है, 4 नियमों का पालन जो करता है तो वो काफी ज्ञान में परिपूर्ण हो जाते हैं। और जो शास्त्रों को पढ़ता है, सब नियमों को पालन करता है, ब्राह्मण वो भी तो है। वो नहीं, ब्राह्मण वो नहीं कहलाएगा जो सब नियमों का पालन करता है, शास्त्रों को समझता है, ज्ञान अर्जित करता है, साधु वो ब्राह्मण ही, वो भी ब्राह्मण ही है। ब्रह्म कर्म स्वभाव जम तो वर्ण का नहीं है, वो उसने गुणकर्म को अंगीकृत कर लिया है तो वो होगा। हाँ प्रभु जी, गुण कर्म को। दूसरी चीज ये है प्रभु जी, आजीवन जप तो करना चाहिए, आखिरी समय तक करना चाहिए, किसी की कितनी उम्र, किसी की कितनी उम्र, लेकिन जो इस ज्ञान में परिपक्व हो जाता है तो दीर्घ काल से पहले ही जो है वो साधु है, करना तो हाँ, जो ज्ञान में परिपक्व हो गया साधु ही। हाँ प्रभु जी। अब परिपक्वता का कोई पैमाना तो है नहीं कि जो आजीवन कर रहा है वो भी पूरा है कि नहीं, तो इस वजह से वो परिपक्व हुआ ना। परिपक्वता ये जो है आंतरिक रूप से आता है, कोई कोई मापदंड नहीं जो बताया ये परिपक्व है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रयास है, प्रयास में एक्चुअल एंड क्या है कुछ पता नहीं है, करने वाले को भी मालूम नहीं है, जो आजीवन बहुत ज्यादा कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी जी, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी फिर यहीं पर एंड कर लें आज। ठीक है माता जी, यहीं पे एंड कर लेते हैं जी, थैंक यू सो मच धन्यवाद। प्रभु। थैंक यू सब प्रभु जी। अयोध्या वासी जो है उनसे अनुरोध है कि रथ यात्रा में आए वो। ठीक है, आज रथ यात्रा है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। जय जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। जी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।